बिल गेट्स कहते हैं कि हमको जॉब करने के लिए नहीं बने, हफ्ते में 3 दिन काम करो और लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन वहीं इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि इंडिया के यूथ को हफ्ते में कम से कम 100 घंटे काम करना चाहिए। और इन दोनों बातों पर कई घंटे डिबेट चली और लोग बिल गेट्स के फेवर में थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि फॉरेन पर्सन ने बात कही है तो सही होगी और किसी इंडियन ने कही है तो गलत होगी। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि मैं किसके साथ हूँ। मैं 100% नारायण मूर्ति जी के साथ हूँ। इसलिए नहीं कि वो इंडिया से हैं और मैं भी इंडिया से हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे भी लगता है कि इंडिया के यूथ को हफ्ते में कम से कम 100 घंटे काम करना चाहिए, अगर वो देश के हित में करना चाहते हैं और अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि बिल गेट एक फॉरेन पर्सन है और उसकी बात सही होगी, तो लेट मी टेल, इलोन मस्क भी यही कहते हैं कि यूथ को हफ्ते में कम से कम 100 घंटे काम करना चाहिए, हद पार मेहनत करनी चाहिए खुद के लिए। और आप सभी को पता है कि अभी जमाना चल रहा है एआई का। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि एआई की शुरुआत कैसे हुई। ओपन एआई, जिसका प्रोडक्ट चैट जीपीटी है, आप सभी जानते होंगे। तो जिसने ओपन एआई बनाया, सैम एल्टमैन, वो क्या कहते हैं इस बात पर, क्योंकि वो भी एक यूथ हैं और वो एक बिलियनर भी हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो उनकी एडवाइस आपके लिए बहुत ज्यादा काम की हो सकती है। ध्यान से सुनिए कि वो क्या कहते हैं। जो सब आप सोचोगे वो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 20s में हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कठोर से कठोर और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। इतनी मेहनत जितना कोई सोच भी नहीं सकता और जितना लोगों को लगता है उससे भी ज्यादा मेहनत, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा। लाइफ इज अनफेयर, किस्मत बार बार आपको चकमा देगी, लेकिन कैरियर के शुरुआती टाइम में ज्यादा मेहनत करके आपको लॉन्ग टाइम कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा और इस लेवल का रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये इतनी मोस्ट वैल्यूएबल एडवाइस है जो मुझे कभी नहीं मिली और मैं आपको दे रहा हूँ। आप अभी की जिंदगी चेंज कर सकते हो। अगर आप ये समझ गए कि शुरुआती टाइम में ज्यादा मेहनत करना आपको लॉन्ग टाइम में कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा। आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर हद पार मेहनत करोगे तभी जाकर हद पार सफलता मिलेगी, और अगर हद पार संघर्ष करोगे तभी जाकर हद पार कामयाबी मिलेगी। सपने औकात से बड़े देखते हो लेकिन अपनी औकात नहीं बनाते आप। पहले अपनी औकात बनाओ। इस लेवल का डेडिकेशन, इस लेवल की मेहनत अपने काम में डाल दो जो कि आज तक कोई भी नहीं डाल पाया। अरे उन लोगों से अपने आप को कंपेयर मत करो जो कि आपके आसपास हैं। अगर चिंदी से लोगों से कंपटीशन रखोगे तो जल्दी खुश होकर सेटिस्फाइड हो जाओगे और ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। अपना कंपटीशन रखो उन लोगों से जो कि आपकी फील्ड में टॉप पर हैं, या अपना कॉम्पिटिटर खुद को बनाओ कि कल का रिकॉर्ड आज तोड़ूंगा और आज का रिकॉर्ड कल तोड़ूंगा। हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा, हर दिन खुद को हराऊंगा, और ये आपका लक्ष्य होना चाहिए और ये होना चाहिए आपका कंपटीशन। और इतनी मेहनत करो कि दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो जाए। खून के आंसू रुलवा दो खुद को, माँ कसम, इसके बाद आप कभी पछतावा नहीं करोगे, क्योंकि आलस करके कोई भी इंसान आज तक खुश नहीं हुआ और मेहनत करके, संघर्ष करके किसी भी इंसान ने आज तक पछतावा नहीं किया। मुझे नहीं पता कि किसी को स्टेज पर देख, किसी को अवार्ड लेते देख आपके अंदर क्या फीलिंग आती है, क्या आप सोचते हो, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ। अगर मैं किसी को स्टेज पर देखता हूँ तो मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है कि यार उस इंसान ने कितनी मेहनत की होगी, कितने बुरे दिन देखे होंगे, कितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की होगी, क्या क्या छोड़ा होगा इसके लिए। और अंदर से आती है एक इंस्पिरेशन कि यार एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं वहां पर होऊंगा और वहां पर होने के लिए इस लेवल का इफेक्ट डालूंगा, इस लेवल की मेहनत करूंगा जो कि आज तक मैंने की नहीं। और ये ब्रह्मांड देखेगा मेरी मेहनत और ये दुनिया देखेगी मेरी कामयाबी। और जब जब आपको मोटिवेशन चाहिए तो मैं देता हूँ आपको रियल लाइफ मोटिवेशन आपके घर में। जब जब ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका मन नहीं लग रहा, तो एक बार अपने माँ बाप को देखना और याद करना कितने दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए। क्या कभी आपके पापा ने ये कहा कि आज मैं काम नहीं करूंगा? और कभी ऐसा हुआ क्या कि मम्मी ने खाना बनाने से, बर्तन धोने से, जल्दी उठने से, कपड़े धोने से मना कर दिया हो और कह दिया हो कि आज मन नहीं है तो मैं ये काम नहीं करूंगी? जिंदगी में एक दिन भी नहीं ऐसा आता कि आपकी माँ ये कह दे, चाहे उन पर मेंटली कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, चाहे उन पर कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, एक दिन भी ऐसा नहीं आता कि वो इन सब कामों से रेस्ट ले ले और कह दे कि आज मेरा मन नहीं है, आज मैं ये नहीं करूंगी। आपका मन नहीं लगता लेकिन फिर भी आपने वो काम किया। गिने चुने आपको कुछ दिन मिलेंगे, अदरवाइज आप अपने मन के मालिक हो। सॉरी, मन आपका मालिक है, क्योंकि जो मन कहता है वो आप करते हो। मन किया तो किया, मन नहीं किया तो नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को सन्यासी बनाओ और इस मोह के बंधनों को छोड़ो और इस बात पर ध्यान लगाओ कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है।
इस समय तुम्हारा धर्म क्या है। और अगर तुम मेहनत से बच रहे हो, अभी तुम सही काम नहीं कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो एक बात याद रखना, तुम्हारे कर्म तुमसे मिलने आएंगे और उस दिन तुम परेशान मत होना, रोना मत, क्योंकि मेरे अनुसार इंसान को उसके कर्मों का फल अगले जन्म में नहीं बल्कि इसी जन्म में मिलता है। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब मेहनत नहीं, हद पार मेहनत करो और इतनी मेहनत करो कि आपके आसपास के लोग आपको पागल कहने लगे। जितनी बार पागल कहें तो लिख लो और समझ जाना कि आप सही रास्ते पर हो और आप कर रहे हो हद पार मेहनत। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और बेल आइकन का बटन दबा देना। मैं आपसे मिलूंगा इसी मोटिवेशन और इसी जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।